उत्तर प्रदेश का महोबा जनपद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हुए हैं। तो जिम्मेदार अफसर अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे। मामला महोबा जनपद के आर्यव्रत बैंक का है, जहां दलालों का मकड़ जाल इस तरह फैला हुआ है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। एक तो किसान पहले ही प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। तो अब बैंकों में दलालों के माध्यम से उनका आर्थिक शोषण निरंतर जारी है। लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आर्यव्रत बैंक बेंदो में दलालों का बोलबाला है। तिवारी बेंदो, हमारे यहाँ पर बैंक में एक बड़ी समस्या चल रही, 3-4 वर्ष से लगातार चल रही है। यहाँ ये बैंक है पूरी दलालों से ग्रस्त है आए दिन, और कोई भी अधिकारी यहाँ पर कुछ करने को तैयार नहीं है। एक उनके आगे कैमरा बैंक में लगे हैं, कैमरा से फोटो निकालिए कि वो अलग से दिख जाएंगे। जो 4-5 लोग हैं दलाली का काम ज़्यादा होता है केसीसी माध्यम से। क्या नाम है दादा? हमारा नाम बेजगोपाल तिवारी। कहाँ के निवासी है आप? बेंदो। क्या समस्या है? समस्या जो है हमारी के बीमा का पैसा है, तो हमारा ग्रीन कार्ड का वो पैसा हमने फल जमा कर दिया। और हमने कहा कि हम जब खत्म कर दो वो बीमा जो आएगा वो हमारे चालू खाता में डाल देना जी। बोले हाँ डाल देंगे। क्या? नगर पंचायत चाल के गांधीनगर और अजमतगंज वार्डों में इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार मानक की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिकायत पर अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता ने कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यों में खामियों के बाद कार्यवाही नहीं हुई, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। सोमवार से शुरू हुए अनलॉक की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नीतीश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने आज बरेली के विभिन्न बाजार और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया और अनलॉक से संबंधित जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के हर स्तर पर प्रयास करने को कहा। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कैंट स्थित नकटिया पुलिस चौकी पर स्थलीय निरीक्षण भी किया और आवश्यक निर्देश दिए। बरेली में फिर फूटा कोरोना बम। एक दिन में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। संक्रमित लोगों में एक सिंगापुर से लौटे शख्स के साथ मुंबई से बरेली पहुंचे दंपत्ति कोरोना संक्रमित निकले। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 32 हुई। एसीएमओ ने सभी मामलों की पुष्टि की है। जिला बिजनौर की तहसील नगीना के थाना रायपुर देहात के ग्राम टुंडली बेदार बख्तपुर जादो में श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्वर्गीय हीरा सिंह के 5 बीघा गन्ने के खेत में टिड्डी होने की सूचना पर किसानों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर डॉक्टर अवधेश मिश्र जिला कृषि अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर खेत का निरीक्षण किया। उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि ये लोकल ग्रास हॉपर है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्र जिला कृषि रक्षा अधिकारी बिजनौर। आज ये सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती बसंती देवी पत्नी हीरा सिंह निवासी बेदार बख्तपुर जाधव के खेत में, जो कि शंभरू नवादा में स्थित है, 5 बीघे क्षेत्र में गन्ना बोए हैं, जिसमें से मात्र 5 बिस्वा में एक सामान्य ग्रास हॉपर लगा हुआ है, जो गन्ने की फसल की पत्ती के ऊपरी आधा भाग को खा करके नुकसान पहुंचा रहा है। और निरीक्षण करने पर आसपास के किसान। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर जहरीले सांप के काटने से एक मासूम की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बखेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकबराबाद के कृष्णापुर गांव निवासी धुन्नूपाल के 11 वर्षीय पुत्र विजय कुमार को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना पूरा मुफ्ती चौराहे पर एसपी कौशाम्बी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चला। 2 पहिया वाहनों के कागजातों की जांच और बिना मास्क और बगैर हेलमेट के 2 पहिया चालकों पर पुलिस का हंटर चला। कई दर्जन वाहनों का चालान किया गया। इस चेकिंग अभियान का नेतृत्व थाना अध्यक्ष बलराम सिंह, अरुण कुमार मौर्य, एसआई राम सजीवन साहू, एसआई आरपी सिंह चौकी इंचार्ज सल्हापुर, संजय सिंह परिहार और अन्य पुलिसगण मौजूद थे। देश में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप पूरे देश में एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया, जिसके बाद बालू खनन ने पूरे तरीके से रोक लग गई, तो मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने लगा और रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन उसी दौरान सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई, जिस पर बालू खनन की अनुमति दे दी गई, जिसके साथ ही बालू खनन जारी कर दिया गया।
और मजदूरों को रोजगार मिलने लगा। आपको बता दें कि यमुना तटवर्ती इलाके के किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंझगवा मोरम खदान में इस समय करीब 200 मजदूरों को रोजगार मिला है, जिसके बाद मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई और अब वो अपनी रोजी रोटी आराम से चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकरण। तो जब से खदान चली आपको रोजगार मिला है? हाँ मिला। कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़ीवा। लगभग कितने दिन से काम चल रहा है मझगवा में इस खदान में? हम तो मतलब ड्यूटी किया है 2 महीना। अच्छा, हो गए। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बराबर करते हैं, मोरम जो बालू भर जाता है ना उसमें, हाँ। ट्रक में, उसको बराबर करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब रोजगार आपको मिला है? हाँ रोजगार तो मिला है। पैसा मिलता है? हाँ पैसा मिलता है। क्या नाम है? राजकरण। कहाँ के रहने? अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम तिलोकपुर फूलताल मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने सड़क पर जा रहे 2 पहिया वाहन पर सवार मोहम्मद उमर उम्र 65 वर्ष, मोहम्मद राशिद उम्र 40 वर्ष और 8 वर्षीय बालक मोहम्मद उबेश पिता पुत्र और पोते को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोग सड़क के पास बने गड्ढे में जा गिरे। मामला अफजलगढ़ क्षेत्र की पंचायत टांडा का है, जहां पर 2 पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था। ये क्या मैटर है? हमारे लड़के को तकलीफ हो तो हाथ पकड़े रहे से दवाई लेते गांव में से, वो ठीक नहीं होता जी। हम बंगाली गांठे की दुकान पर अफजलगढ़ को दवाई लेने गए जी। उधर को दवाई लेने गए तो हमारा भैया बोल रहा तू इधर को मत जाइए भैया, उधर को मत आइए जगह की तरफ, तू इधर को आ जा, इधर घड़ी की तरफ। साहब मैं इधर को आ गया, इधर आदमी लगे हुए थे, बाबू ने लगा रखे हमारे पीछे। बाबू कौन है? ये बाबू है डीलर नसीम। बाबू जी, उससे झगड़ा चल गया, झगड़ा हो गया था गांव में पहले, उसने आदमी लगा रखे थे। तो पुराने रंजिश के कारण तुम हमला हुआ है? अच्छा, आदमी लगा रखे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिद है जी। और बाप का नाम? आप मोहम्मद उमर। और जिन्होंने हमला किया उनका नाम? नसीम है, एक वो है महबूब, एक सोनू और एक वो है क्या नाम आसिफ। तो ये गाड़ी, ये 4 पहियों की गाड़ी थी जी। तो ये कहाँ से लगी हुई तुम्हारे पीछे? साहब ये वहीं से लगी थी टांडे से, यहाँ खड़े हुए बात कर रहे थे अभी। गाड़ी का मालूम है किसकी थी गाड़ी? जी ये पता नहीं, गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है। गाड़ी खड़ी हुई है, चलिए ठीक है। कौशाम्बी के थाना पूरा मुफ्ती अंतर्गत ग्राम पंचायत महगांव के मजरा मलाक मोहिद्दीनपुर में दबंगों ने अपने परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ एक महिला विधवा शीला देवी को बुरी तरह घायल कर दिया और विधवा के पुत्र सुनील को बुरी तरह से मारा, जिससे सुनील लहूलुहान हो गया। विधवा ने थाने में गुहार लगाई है। कोरोना महामारी से अभी निजात नहीं मिली। सरकार ने सबकी परेशानियों को देखते हुए लॉकडाउन समाप्त कर दिया और जनता से और अधिकारियों से सामाजिक दूरियां कायम रखने के लिए कहा, जिससे कोरोना संक्रमित से बचा जा सके। लेकिन जनता की बात तो छोड़िए, अधिकारी भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये चीज आज चायल तहसील में देखने को मिली, जहां लॉकडाउन खुलते ही दुकानें, स्टाम्प विक्रेता और बैंक अपना दुकान खोलकर बैठ गए, लेकिन किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को नहीं माना। तहसील परिसर के अंदर बैंक है, जहां खुलकर जिम्मेदार सामाजिक दूरी और मास्क की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनपद बहराइच के विकासखंड शिवपुर के अंतर्गत पुजारीपुरवा में राशन को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है। हम आपको बताते चलें कि अब जब आज मीडिया ने इस गांव पुजारीपुरवा मौजा जूड़ा में कोटे का कवरेज करने पहुंची, तो ग्रामीणों ने बताया कि जिसका 5 यूनिट है उसको 22 किलो दिया जाता है और जिसका 4 यूनिट है उनको 18 किलो दिया जाता है। और जब हम कोटेदार से कहते हैं कि गल्ला कम क्यों दे रहे हो, तो कोटेदार कहता है कि मुझे ब्लॉक से गल्ला कम मिलता है इसलिए कम देते हैं। अगर ग्रामीण और पूछताछ करते हैं तो कोटेदार उन्हें वहां से गाली गलौज देकर भगा देता है। क्या नाम है दादी आपका? कमला। कहाँ के रहने वाली है? पुजारीपुरवा के, जूड़ा मौजा का। जूड़ा मौजा। हाँ। क्या समस्या है आपकी? हमारे समस्या बहुत है भैया। राशन जो हमारा राशन जो मिल रहा है, जो 5 यूनिट है तो 22 किलो गल्ला मिल रहा है। बोल रहे हैं जो बोरा का वजनाई है और गल्ला कोटदार काट रहे हैं। अच्छा, कोटदार का क्या नाम? कोटदार का श्यामलाल। कहाँ के निवासी है? ये जूड़ा मौजा है। यहाँ के ग्राम प्रधान का क्या नाम है? तीरथ। इस विषय में आपने प्रधान को सूचना दी? क्यों नहीं कि मुझे हम लोग झझक गए, कोटदार से लड़ाई भी कर लिए हैं। अच्छा, लड़ाई कर लिए हैं तो फिर भी वो 25 किलो का 22 किलो दे रहा है। बोलते हैं कि आगे फतेहपुर थाना क्षेत्र के परले शुगर फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार राहुल पुत्र भानु प्रकाश शुक्ला उम्र 22 वर्ष ठोकर के बाद ट्रक के नीचे आ गया, जिसके कारण राहुल की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जनपद फतेहपुर ग्राम सेमुर थाना गाजीपुर का निवासी था। फकरपुर थाना क्षेत्र में खली पतपुर में जमीन खरीदकर अपना फर्म बनवा रहा था। अचानक किसी कार्य से घर से बाहर निकला ही था कि हादसे का शिकार हो गया। पीछे से आ रही 112 PVR
संख्या 1541 घटना के बाद भाग रहे ट्रक चालक को मौके से हेड कांस्टेबल दिनेश मिश्रा और ड्राइवर संदीप भाग रहे चालक को पकड़ा। सूचना पर पहुंचे फकरपुर अशोक एसपी त्रिपाठी, राघवेंद्र शाही, वीरेंद्र मोरिया, सुधीर यादव त्यागी, वर्मा ट्रक के नीचे दबे भानु प्रकाश को बाहर निकाल एम्बुलेंस से भिजवाया गया। क्या नाम है आपका? जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है ये कौन है आपके और कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या हुआ? अरे ये सब्जी लेने जा रहे थे, हमसे मतलब नहीं था, हमारे पड़ोसी थे, वह हमारा वही मतलब था। ठीक, ये लोग बाहर के रहने वाले? बाहर फतेहपुर के। ठीक, बस। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने चायल तहसील के बालू क्षेत्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सम्राट उदयन सभागार में जनपद के कर्मचारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चायल सर्किल में निरीक्षण के समय चायल एसडीएम ज्योति मौर्य और सीओ डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के अचानक तिल्हापुर के रुसहाई घाट में पहुंचने से बालू कारोबारियों में हड़कंप